गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अ सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है भाई, है ना भाई, ये जो मैं ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। और ये सिमेट्रिक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों की रेडियस बराबर है। ठीक है। इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो क्या है, वो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्लेन से इस लेंस को काटा गया है, तो लेंस बीच से स्लाइस हो जाएगा और दो लेंस बनेंगे ऐसे, एक ऐसा और एक ऐसा। ये क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब लिखा हुआ ये है कि ओरिजिनल लेंस का पावर है 4D। तो बताओ ये जो नए लेंस बन रहे हैं इनका पावर, उसको मैं P डैश बोल लेता हूँ, वो कितने होंगे, ये सवाल है। ठीक है। अब पहली बात तो ये कि ड्यू टू सिमेट्री दोनों का पावर सेम होगा, इस लेंस में और इस लेंस में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। कर्व सरफेस पहले पड़े चाहे प्लेन सरफेस पहले पड़े, पावर नहीं बदल जाता। ये पहले वीडियोस में आपको मैं बताया भी हूँ। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना भाई। चश्मे को ऐसे पकड़ो तो भी साफ साफ दिखाई देता है, ऐसे पकड़ो तो भी साफ साफ दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्लेन सरफेस पड़े चाहे पहले कर्व सरफेस पड़े, पावर नहीं बदलता लेंस का। ठीक है, लेंस को उल्टा कर देने से लेंस का पावर नहीं बदल जाता। ठीक। तो अब मैं लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस फर्स्ट केस में जो पावर है उसका जो एक्सप्रेशन है वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलता है, 1/f विच इज इक्वल टू पावर इज गिवन बाय म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। साइन कन्वेंशन के साथ अगर देखोगे आप तो फर्स्ट सरफेस अगर ये है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो प्लस आर हो जाएगा। तो 1/r1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/+r1 प्लस आर, और माइनस ऑफ माइनस ऑफ 1/r2। r2 जो है वो नेगेटिव आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड सरफेस है। ठीक है ना, इसका जो सेंटर है वो यहाँ लाई कर रहा है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो म्यू माइनस 1 ये है 4 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, डी लिखने की जरूरत नहीं, 4 के बराबर है। यूनिट्स होती है डायोप्टर, है ना भाई, जो पावर होता है लेंस का उसकी यूनिट्स डायोप्टर होती है। ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखो भैया, म्यू माइनस 1, और ये कितना बन जाएगा देखो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2/r बन जाएगा, 2/r। तो पहले केस में ये आ रही है 4। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 डायोप्टर के बराबर आ रही है। ठीक है, और यही क्या है, इनिशियल जो लेंस है उसका पावर है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, कट करने के बाद जो एक पीस बच रहा है उसके अगर मैं पावर कैलकुलेट करूँगा तो उसका पावर आएगा P डैश, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 तो सेम ही रहेगा प्लस आर के बराबर, लेकिन जो r2 है यानी कि ये वाला जो सरफेस है उसका रेडियस इन्फिनिटी है, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी माना जाता है। तो 1/∞ मतलब क्या हो गया, 0 हो जाएगा वो। तो P डैश की वैल्यू आ गई म्यू माइनस 1/r। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस 2 और 2 को 4 को काट दूँ तो यहाँ 2 बचेगा, तो म्यू माइनस 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, यानी कि जो नया वाला पावर P डैश है वो 2 डायोप्टर के बराबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंस है उसका जो पावर है वो आधा हो गया अगर उसको अपन बीच से काट दिए तो। ठीक है, इसका मतलब A विल बिकम दी राइट आंसर। ठीक है ना भाई। और वैसे भी सोचो भाई, लेंस का पावर आधा होना ही था। क्यों आधा होना था, समझो बात को। लेंस में एक सरफेस है, ठीक है, और सेकंड केस में लेंस में 2 सरफेस है। सोचो इस केस में लाइट सिर्फ एक बार बेंड होएगी, ठीक है ना भाई, जबकि इस केस में लाइट 2 बार बेंड होएगी। एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होएगा। ठीक है ना। तो स्फेरिकल सरफेस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। कन्वर्जिंग मिरर के केस में ये जो लाइट है वो कन्वर्ज होती है। तो 2 सरफेस की होने की वजह से 2 बार लाइट कन्वर्ज होती है। यहाँ पर इस केस में 2 बार कन्वर्जेंस होता है लाइट का, तो ऑब्वियसली पावर लाइट जो है वो पास में कन्वर्ज हो जाएगी।
जबकि यहाँ पर एक ही बार कन्वर्जेंस होता है, तो लाइट दूर तक जाएगी। तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा कि इस लेंस में मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वो ऐसा गया और ऐसा गया। लेकिन अगर ये पूरा 2 सरफेस वाला लेंस रहेगा तो इसका रे डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ 2 बार रिफ्रैक्शन की वजह से वो ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएगी और लाइट यहाँ कहीं पर कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम की एक्यूरेसी पे मत जाना, है ना। बस ये आधा मिरर है, मतलब आधा लेंस है, और ये पूरा कंप्लीट लेंस है। ठीक है, 2 बार कन्वर्ज होने की वजह से लाइट ज़्यादा पास में ही जाके फोकस हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लेंस का पावर ज़्यादा है। ठीक है ना भाई, और दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, डबल का आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस फॉर्मूला में अपन देखे कि पावर जो है आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, है ना। तो थैंक यू।